जी अब्बा। ये कोई आने का टाइम है तुम लोग का? इस वक्त तो दुकानदार अपनी दुकानों को ताले लगा के घर चले गए होंगे और तुम लोग अभी आ रहे हो। अब्बा वो हम टाइम से फ्री तो हो गए थे, लेकिन फिर माहीन ने कहा उसको आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, तो इसलिए मेरी शादी है ना, ट्रीट चाह रही थी वो, कैसे मना कर सकती थी मैं। देखो मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर ये है कि मेरा जो प्रोविडेंट फंड है ना, उसका पूरा चेक सुबह बन रहा है। अब मेरा हाथ खुल गया, मैं शादी ऐसे करूंगा कि दुनिया देखेगी। और नरमीन, वो रहमान ज्वेलर्स के पास जो तुमने सेट देखा ना, सुबह जाके ले लेना बस। क्या अब्बा? हाँ सच बताएं? सही कह रहा हूँ। यस यस। और मुझे हमीद साहब के पास जाना है, उनसे बात करनी है, खाने का ऑर्डर करना है। और काश मेरा कोई बेटा होता, मेरा हाथ को बटाता ना, मगर तुम लोग उफ, कहाँ जाओ। लेकिन अब्बा, आपको नहीं लगता सारे पैसे इसकी शादी में उड़ाना अकलमंदी की बात नहीं है? अब हम कोई छोटा मोटा बिजनेस भी खोल सकते हैं उससे। आपकी रिटायरमेंट भी तो आ रही है अभी। तुम चुप करो, तुम चुप करो। तुमने पहले भी मेरा सारा पैसा पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करके बर्बाद कर दिया, अब ये भी करना चाहती हो? खामोश रहो। लाओ भाई, गाड़ी की चाबी कहाँ, जल्दी से दो मुझे, और मुझे जाना है। ओहो भाई जल्दी करो ना, क्यों लेट कर रहे हो? और खाना भी लगाओ जल्दी से, मैं जब तक हमीद साहब से जी 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 जी। गाड़ी की चाबी कहाँ? अब्बा वो गाड़ी तो पास में मोहल्ले में रॉयल बेकरी के पास गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी वहां छोड़ आए हो, कोई बैटरी निकाल कर ले जाएगा। अल्लाह मियाँ, तूने 3 बेटियां दे दी, एक बेटा दे देता, मेरा हाथ तो बिठा देता ना। अल्लाह मियाँ। अब खालू, वो आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई थी, तो मैंने बदलवा दी, और अब मरम्मत तो नहीं हो सकती, मैं गाड़ी खुद मैं चला कर लाया हूँ खुद। अरे वाह 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 हमायूं, तुमने तो कमाल कर दिया यार, तुमने तो मेरा सारा बोझ अपने कंधों पे डाल दिया है। हाँ, तुमने मेरा स्ट्रेस खत्म कर दिया है। तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगे हो यार। हमायूं, तुमने मेरे साथ चलना है, हमीद साहब से मिलना है, और वो गोश्त वाले को जाकर पकड़ना है भाई, वो जो आजकल मुझे पता लगा ये बहुत डंडी मारते हैं, ठीक है ना? माहीन भाई, खाना लगाओ जल्दी से, हम वापस आ रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम क्या कर रही हो? चलो। माहीन। हाँ माहीन, उस वक्त मेरे हाथ में ही थी ना अंगूठी जब गाड़ी खराब हुई थी। हाँ, तुम अपनी उंगलियों में ही घुमा रही थी उसको, और फिर गाड़ी बंद हो गई थी। ईमान भाग कर जाओ, गाड़ी में देखो मेरी अंगूठी वहीं होगी। भाई, अब्बा तुम्हारे सामने अभी गाड़ी लेके गए हैं। तुम्हारी आंखें या निहाल के इश्क में बिल्कुल ही अंधी हो गई हो। हाँ, अंधी हो गई हूं मैं। अरे बाबा, अब्बा को समझाओ, दुल्हन हूं मैं, इतनी मुश्किल से तो शादी हो रही है मेरी, ऊपर से अंगूठी खो गई है। इतनी मोहब्बत से निहाल ने दी थी मुझे। एक्चुअली ना, ये सब उस हुमायूं की नहूसत की वजह से हो रहा है। देखा था तुमने किस तरह आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा था, और छतरी उठाकर आ गया था। ना वो आता, ना मेरी अंगूठी खोती, सब उसी का कसूर है। पता नहीं कहां चली गई है मेरी अंगूठी। ठीक है। हाँ,
रोटियां मैंने बना दी हैं और सालन भी गर्म है। सलाद बना दो। माही, तुम्हें सुबह से सिर्फ सालन, रोटी, चावल इसी की पड़ी हुई है। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना किचन में ही पैदा होती हैं और वहीं मर जाती हैं। खुदारा बख्श दो हमें। मैंने बचपन से ना यही दुनिया देखी है और इसी के गम देखे। एनीवेज, अब्बा आ जाएंगे तो ही खाना खाएंगे अब। भाई, तुम दोनों करो उनका बहुत शौक से इंतजार। ये उनकी चहीती बेटी जिसे देख के वो अपना सारा गुस्सा, सारे उसूल भूल जाते हैं। और तुम तो उनकी खिदमत गुजार हो। रहा कौन? मैं, जो कि है उनकी बागी औलाद। तो मैं किस खुशी में इंतजार करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। जब तक मेरी अंगूठी नहीं मिलेगी मैं भूख हड़ताल पे हूं। बस रहो भाई तुम लोग भूख हड़ताल पे। तो मैंने जो इतनी सारी रोटियां बनाई हैं वो जाया जाएंगी। माही, मैं ना तुम्हें पकड़ के मारूंगी अब। चुपचाप अंगूठी ढूंढो मेरी। जी, खुद घुमाइए, खुद ढूंढो। तुम फजूल शॉपिंग करके ले आयो। मैं जानता हूं कि तुम किसी और की होने वाली हो। आज तुम्हारे काबिल ही नहीं हो। कोई बात नहीं। तुम मुझसे कितना चिढ़ती हो। पता है, ये जोड़ा मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनवाया है। और मैं खालू की खातिर आऊंगा तुम्हारी शादी पे, अपनी बर्बादी पे। जरूर आऊंगा मैं। इश्क इश्क और तुम्हें ये जोड़ा तोहफे में दूंगा। क्या पता आइंदा मैं तुमसे मिलूंगा भी कि नहीं। ओ रब्बा